नमस्कार। आदृति बायोलॉजी क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज टेस्ट सीरीज का दूसरा दिन है। इसमें टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के 10 अति संभावित क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। इसमें हम लोग पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। डक्ट ऑफ बेलिनी इज फाउंड। अगर आप लोग हमारे पहले के वीडियो को देखेंगे एक्सक्रीशन वाला, तो उसमें डक्ट ऑफ बेलिनी को दिया गया। तो इसका पहला विकल्प है लीवर, दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तीसरा किडनी और टी वाला है यूट्रस। तो इसका आंसर क्या होगा? डक्ट ऑफ बेलिनी इज फाउंड इन किडनी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कहाँ जाके जुड़ते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो लार्जर कलेक्टिंग डक्ट में जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं, जो कि लार्जर साइज होती है। वो किसकी अपेक्षा लार्जर होती है? जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी अपेक्षा कलेक्टिंग डक्ट लार्जर होती है, और उसी कलेक्टिंग डक्ट को हम क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्लास्टोपोर इज फाउंड इन ए गैस्ट्रुला, बी ब्लास्टुला, सी प्लेनुला और डी मारुला। तो ब्लास्टोपोर क्या होता है? जो एम्ब्रियो होता है उसमें जब 3 जर्मिनल लेयर बनती है तो उसको हम जो कहते हैं गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला में क्या पाई जाती? आर्केंट्रॉन कैविटी पाई जाती। और जो आर्केंट्रॉन कैविटी का माउथ होता है वो क्या कहलाता है? ब्लास्टोपोर कहलाता है। तो ब्लास्टोपोर किस में पाया जाता है? और ये ब्लास्टोपोर किस में डेवलप होता? बाद में एनस में डेवलप होता। इट इज द ओपनिंग ऑफ ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन विच फर्दर डेवलप इनटू एनस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए गैस्ट्रुला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज फ्लैचेरी? फ्लैचेरी क्या है? इसको आप लोग सोच के बताइए। देखिए, पहला है ए प्रोडक्ट फार्ड फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग, बी ए कंपोजिशन ऑफ कोलेजन फाइबर, सी डिजीज ऑफ सिल्कवर्म और डी पॉर्क ऑफ पिग। तो फ्लैचेरी शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। इसका आंसर होगा आपका ए डिजीज ऑफ सिल्कवर्म। इट इज ए बैक्टीरियल फ्लैचेरी इज ए बैक्टीरियल डिजीज विच इज फाउंड इन सिल्कवर्म। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लैचेरी, जिसका आंसर क्या होगा? ये डिजीज ऑफ सिल्कवर्म। और पार्क क्या होती? पिग में पार्क किसे कहते हैं? जो थिक फैटी लेयर पाई जाती बिलो द स्किन। पिग के स्किन के नीचे एक फैट की मोटी लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पार्क। अब अगला क्वेश्चन देखिए। चेवरॉन बोन इज फाउंड इन। चेवरॉन बोन किस में पाई जाती है? ए बर्ड विंग्स, बी मैमेलियन स्कल, सी पेल्विक गर्डिल, डी टेल ऑफ वेरेनस। तो इसको आप लोग सोचिए और बताइए इसमें क्या सही होगा। तो बर्ड विंग में नहीं पाई जाती, मैमेलियन स्कल में नहीं पाई जाती, आप नाम नहीं सुने होंगे। पेल्विक गर्डिल और फ्रॉग में भी नहीं पाई जाती। किस में पाई जाती हैं? इसका आंसर होगा डी टेल वर्टिब्री ऑफ वेरेनस। या रेप्टाइल्स की जो टेल वर्टिब्री होती है उसमें क्या पाई जाती है? चेवरॉन बोन पाई जाती है। इसका शेप कैसा होता है? वाई शेप। ये बोन कैसी होती है? वाई शेप होती। तो चेवरॉन बोन इज फाउंड इन टेल वर्टिब्री ऑफ वेरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टर्माइट बिलोंग टू ऑर्डर। पहला है एनोप्ल्यूरा, बी हेमिप्टेरा, सी आइसोप्टेरा और डी टिप्टेरा। तो सबसे पहले एक एक ऑर्डर का हम लोग देखते हैं कि इसका जो टाइप एनिमल है वो क्या। एनोप्ल्यूरा का क्या होता है? पेडिकुलस, जो जूं बाल में होती है वो किस ऑर्डर में आती है? एनोप्ल्यूरा में आती है। तो ए नहीं हुआ। हेमिप्टेरा में क्या आता है? साइमेक्स, बेडबग। जो खटमल होता है वो किस में आता है? हेमिप्टेरा में आता है। आइसोप्टेरा में क्या आता है? टर्माइट आता है। और डिप्टेरा में क्या आता है? हमारा मॉस्किटो आता है। तो टर्माइट बिलोंग टू ऑर्डर
सी आइसोप्टेरा। टर्माइट किस में बिलोंग करता? आइसोप्टेरा में बिलोंग करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइकस फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय प्लास्टोफाइगा वेब्स, बी प्रोनुबा मॉथ, सी हनी बी और डी बटरफ्लाई। तो फाइकस फ्लावर जो होता है बेसिकली फ्लावर ना होके क्या होता, इन्फ्लोरेसेंस होता, पुष्पक्रम होता। और फाइकस में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है फाइकस में। और यूफॉर्बिएसी फैमिली में, अब यहाँ पे लगे हाथ आप ये भी देख लें कि यूफॉर्बिएसी फैमिली में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? साइथियम टाइप इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो फिर हम लोग इस पे आते हैं, फाइकस फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय हनी बी से नॉर्मल फ्लावर। हनी बी और बटरफ्लाई नहीं होगी, इनसे क्या होते हैं जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं वो पॉलिनेटेड होते हैं। अब बी प्रोनुबा मॉथ, आप लोग याद करिए प्रोनुबा मॉथ से पॉलिनेशन किस में होता है? एक का फ्लावर में होता। और इसका आंसर होगा आपका ए ब्लास्टोफाइगा वेस्प। उसमें आप एक गूलर का जो फल होता है उसको फोड़ के देखिए तो उसमें एक विशेष प्रकार का कीट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोफाइगा वेस्प कहते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोरो डिजीज इज कॉज्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। कोरो डिजीज इज कॉज्ड बाय किससे होता है? ये होता है प्रियन से। इसका आंसर क्या होगा? प्रियन। अब प्रियन क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स इज नोन एज प्रियन। इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल इज नोन एज प्रियन। और विरियन क्या होते हैं? कंप्लीट वायरस। कंप्लीट वायरस मतलब जेनेटिक मटेरियल प्लस जो उसका कैप्सिड होता है, बाहरी खोल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और आप लोग जानते होंगे वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए या आरएनए होता, लेकिन दोनों कभी एक साथ नहीं पाए जाते। ये भी क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज, तो डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। तो यहाँ पे कोरो डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रियन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन सेम प्लांट CO2 एक्सेप्टर इज पेप। क्या होता है? सेम प्लांट में CO2 एक्सेप्टर क्या होता है? पेप होता। पेप। चलिए अगला क्वेश्चन, टीक वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टीक वुड किसे कहते हैं? सागौन की लकड़ी को हम क्या कहते हैं? टीक वुड कहते हैं। अब सागौन का बोटेनिकल नेम क्या होता है? पहला ऑप्शन है टेक्टोना ग्रैंडिस, बी सोरिया रोबस्टा, सी मैंजीफेरा और डी क्या है? डेल्वर्जिया स्पीसीज। तो ये जो होता है टेक्टोना ग्रैंडिस, तो इसका आंसर क्या होगा? टेक्टोना ग्रैंडिस। सोरिया रोबस्टा साल के पेड़ को कहते हैं। मैंजीफेरा इंडिका आम का बोटेनिकल नेम। डेल्वर्जिया किसका नाम है? बोटेनिकल शीशम का नाम है। तो इस प्रकार टीक वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेक्टोना ग्रैंडिस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सिंथेसाइज डीएनए इन विट्रो। तो इसका ऑप्शन क्या है? HG खुराना यानी हरगोविंद खुराना, बी ए कॉर्नबर्ग, सी एस ओकावा एंड डी एफ सेंगर। तो इसका आंसर होगा आपका ए हरगोविंद खुराना। इन्होंने ही सबसे पहले डीएनए को इन विट्रो सिंथेसाइज किया था। इस प्रकार अगर आप लोग इसमें से 6 क्वेश्चन अपने मन से किए हैं तो आपकी प्रिपरेशन गुड है। 6 से 8 किए हैं तो एक्सीलेंट है।